अरे तो छोड़ के लेके चले गए तो आप तो है यहाँ, ऐसे कैसे आपके सामने कोई ले जाएगा? और उसको ले जाएगा कोई, आप मतलब बहाना भी बनाए तो एक थोड़ा सा ऐसा बहाना बनाओ कि आप सुरक्षित रहें। क्या वो ऐसे यहाँ से करे तो आप शांत चुपचाप बैठे हुए हो क्या, कि बाहर दे रहे हो उसको? आप देखना है ना, आपकी जवाबदारी है। नहीं यहाँ कर दो ना, यहाँ कर दो, यहाँ से अरे आप यहाँ भी रखोगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास है आपका, वो कर लेगा। बहाने हैं आपके। इसका स्टिकर बनता है, स्टिकर चिपका लो यहाँ पे। स्टिकर बनवा लो, वो लगवा लो। चिल्लर ज़्यादा रखो यहाँ पे, कुल मिला के। क्या नाम लिखते हैं आप? कब से हो यहाँ पे? हाँ? नहीं चल रहा है तो बता दो ऐसा कि नहीं कर पा रहे हो आप, गलत है ये, बर्दाश्त ही नहीं है मेरे को, तो आप मेरे को जानते नहीं हो। उसकी जवाबदारी किसकी? उसके काउंटर में पैसा नहीं तो उसकी जवाबदारी यात्रियों की है। नहीं, उसकी जवाबदारी यात्रियों की है। फिर ये आप लोग का मतलब डिपार्टमेंट, आपके रेलवे का मीटर है ना, कि अगर आपके पास पैसा नहीं है चिल्लर, तो यात्री के बिना पैसे दिए मतलब ये वापस ले चला जाएगा, ये आपकी प्रॉब्लम है ना। फिर कौन था इसके पास? हाँ, क्यों नहीं था उसके पास चिल्लर? क्यों नहीं था? आप टिकट देने बैठोगे तो आपके पास तो सारी तैयारियों के साथ बैठना पड़ेगा ना, जब तक चिल्लर, कोई ऐसा तो नहीं कि चिल्लर लेके ही आएगा। आप आ रहे हो तो आप चिल्लर लेके बैठते हो काउंटर में, आप लेके बैठते हो तो वो व्यक्ति क्यों नहीं बैठा? निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और अमृत भारत योजना के तहत देश के और हमारे प्रदेश के भी बहुत से स्टेशनों को चुना गया था, उसमें अपनी लोकसभा में बालाघाट और सिवनी दोनों के स्टेशनों को उसमें चुना गया था और उनका नवीनीकरण हो रहा था। इसके पहले भी मैं करीब निर्वाचन की कुछ दिनों पश्चात ही निरीक्षण के लिए आई थी, तब ये काम इसका शुरू हो गया था। काफ़ी दिनों से चल रहा था कि निरीक्षण करना है फिर से, कि क्या कैसे क्या काम कहाँ तक प्रगति हुई है, कब तक कंप्लीट होगा। क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले ऐसा था कि आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्टेशन पूरे हो गए हैं उनका शुभारंभ करने वाले थे दिल्ली से, उसमें हमारी लोकसभा का सिवनी स्टेशन जुड़ा था, कि सिवनी का भी लोकार्पण होने वाला था। तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि बालाघाट का काम यदि समय पे हो जाता है तो हम बालाघाट सिवनी दोनों अपनी लोकसभा के स्टेशनों का लोकार्पण करा लेते हैं। क्योंकि किन्हीं कारणों से वो लोकार्पण टल गया, नहीं हुआ है, तो मेरी इच्छा थी कि हम इसको भी, क्या गाइडलाइन है, कब तक इन्होंने समय अवधि है और कब तक पूरा कर पाएंगे, यदि अगर उसको भी हम पूरा कर लेंगे तो दोनों स्टेशनों का हम लोकार्पण करेंगे। क्या लगता है समय सीमा पे काम हो पाएगा? आज निरीक्षण जैसे आपने किया है, कहाँ कहाँ कमियाँ देखने मिल रही है और समय सीमा है कि जिस तरीके से हमने 1 जुलाई बोला है कि अब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं काम कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से पहला ही बारिश के बाद इनके काम होने के बाद पहला ही हवा, पहले तूफान आया है और पहले ही तूफान में इनकी छत डैमेज हो गई और कुछ जो हमारा प्लास्टिक या पता नहीं किस जो भी मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है वो ठीक नहीं किया है। काम की गुणवत्ता मुझे नहीं दिखी। कल ही मुझे पता लगा था किसी के माध्यम से, इसीलिए मैंने आज निरीक्षण का दौरा बनाया है। ठेकेदार अनुपस्थित है, ठेकेदार को मैंने बुलवाया है। ठेकेदार का एक व्यक्ति यहाँ पर है जो काम का देख रहा है। कुछ अनियमितता मुझे दिखी है और मैंने उन्हें हिदायत भी दी है कि यदि अगर इसको आप ठीक नहीं करें और यही किराए पर रही तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जिस तरीके से अमृत भारत योजना के अनुसार हमारा डेवलपमेंट हुआ है, अमृत भारत 2 का भी होगा, उसमें 2 में हमको और क्या रिक्वायरमेंट है, हम अपने स्टेशन के लिए और क्या कर सकते हैं। जैसे बहुत सी स्टेशन मास्टर के और यात्रियों के माध्यम से आया है, यहाँ पे एक्सीलेटर होना चाहिए, लिफ्ट नहीं है हमारे पास, हमारे बड़े बुजुर्ग भी सफ़र करते हैं। तो दूसरा जो पैदल चल के जो क्रॉस करने वाला है वो दोनों एकदम दोनों सिरे पर है, तो उसके लिए भी कुछ आगामी योजना हमारा है। तो अमृत भारत 2 में हम इनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। स्टेशन जो हमारा जगह, जिस तरीके से मैं हमेशा मांग करती हूँ कि लंबी दूरी की हमको ट्रेन चाहिए। अब लंबी दूरी की ट्रेन मिलेगी तो ट्रेन लंबी रहेगी और हमारे स्टेशनों की उतनी क्षमता नहीं है, स्टेशन छोटे हैं, 12 से 13 डिब्बे के लायक मेरे ख्याल से हैं वो। तो स्टेशन को भी हमको उस लायक बनाना है, तो ये सब प्लेटफॉर्म को की लंबाई बढ़ाना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म को डेवलप करना पड़ेगा। तो उसी कारण भी था कि हम और क्या करना है ताकि आगामी सत्र के पहले और डीआरएम साहब से जो हमारी अभी नागपुर में बैठक होने वाला है उसके लिए हम यहाँ से क्या क्या कार्य योजना लेके जाएँ और इस काम को करा सकते हैं।